वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आरएमएस और एवरेज और डीसी करंट हमने कैलकुलेट किया था। अभी कुछ उसके जो और फैक्टर हैं वो हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और उसकी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? इट इज़ मेजर ए प्योरिटी ऑफ द डीसी आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। मतलब कितनी प्योरिटी है किसी रेक्टिफायर की आउटपुट में, मतलब कि उसके अंदर कितना रिपल्स हैं हम वो भी कैलकुलेट करेंगे, और कितने डीसी है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिपल फैक्टर हमें बताता है कि कितने अमाउंट या कितनी प्योरिटी में वो डीसी हमें दे रहा है। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे कि अगर हम आउटपुट ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से थी हमारी। इसमें क्या होता है आपका, ये जो होता है आईडीसी होता है, और जो ये आपका बाकी ऊपर वाला जो कंपोनेंट बचता है, ये और ये आईडीसी के बाद वाला, ये आपकी रिपल्स होती हैं। जो आई डैश आर एम एस हमारा होता है वो आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट, हमें ए सी कंपोनेंट के बारे में बताता है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास आई डैश आर एम एस का, वो हमारे पास होता है आई नोट आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई नोट डी सी, ये रूट के अंदर होता है। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है। वैसे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर वह इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। बाय में आई नोट डी सी। अगर हम इसको सोल्व करें तो अगर हम इसका भी रूट के अंदर में लिखें तो इसका भी स्केयर हो जाएगा आई नोट डी सी का। तो आई नोट आर एम एस का स्केयर डिवाइड बाय आई नोट डी सी का स्केयर माइनस आई नोट डी सी का स्केयर डिवाइड बाय आई नोट डी सी का स्केयर। आगे सोल्व करने के बाद क्या, आई नोट डी सी से आई नोट डी सी कैंसिल, मतलब ये तो 1 बन जाएगा, और आपके पास ये जो होगा आई नोट आर एम एस बाय आई नोट डी सी का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इसमें आई नोट आर एम एस और आई नोट डी सी की वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे पास आई नोट आर एम एस था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी आई एम बाय 2, और जो आई डी सी था उसकी वैल्यू हमारे पास थी आई एम बाय पाई। अब उसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आई एम बाय 2, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाय पाई था, ये आई एम बाय पाई था, तो पाई बाय आई एम से आई एम कैंसिल, अभी जो यहाँ पे फाइनल बचता है वो है पाई बाय 2 का स्केयर माइनस 1। पाई बाय 2 का स्केयर मीन्स पाई स्केयर बाय 4 1,
तो R इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आफ्टर एलसीएम पाई स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आता है 1.21। तो आपका जो रिपल फैक्टर है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो आपका होता है 1.21। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर हमारा क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, करंट या वोल्टेज। तो हम करंट की फॉर्म में हम बात करते हैं KF इज इक्वल टू IRMS अपॉन में IDC। जो IRMS हमारे पास आया था वो आया था Vmax या VM जिसको हम बोलते थे बाय 2 Vmax बाय पाई डिवाइड बाय RF प्लस RL। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बचेगा आफ्टर कैंसिल आउट वो होगा पाई बाय 2। अगर हम आइडियल केस के लिए हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपली तरीके से, जो अभी हम करे थे Vmax मीन्स VVM बाय 2 VM बाय पाई, तो वही है VM से VM कैंसिल पाई बाय 2। जो हमारा फॉर्म फैक्टर आया है KF वो आया है पाई बाय 2। जो सेकंड हमारे पास था पीक फैक्टर, जिसको हम KP से डिनोट करते हैं। पीक फैक्टर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ पीक वैल्यू टू दी RMS वैल्यू। रेशो होता है पीक वैल्यू टू दी RMS वैल्यू। इसको भी हम करंट या वोल्टेज दोनों में से किसी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। पीक वैल्यू का मतलब क्या था हमारी VM, और RMS हमारी कितनी होती थी VM बाय 2। ये आइडियली केस के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आपके पास कितना आया 1/2 इज इक्वल टू 2। तो जो आपका KP आता है या पीक फैक्टर जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है 2। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इट टेल अस दैट परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट AC पावर इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल DC पावर। तो इससे हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इससे करते हैं सही से। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो DC आउटपुट पावर अपॉन में AC इनपुट पावर। हम बोल सकते हैं कि PDC आउटपुट पावर अपॉन में PAC इनपुट जो आपकी। अब परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। PDC जो आपका होता है वो होता है I0 DC का स्क्वायर इनटू में RL, और जो PAC होता है वो आपका होता है I0 RMS का स्क्वायर इनटू में RF प्लस में RL। अब हम जो PDC और PAC की वैल्यू अगर पुट करते हैं उसके बाद I0 DC स्क्वायर RL बाय I0 RMS स्क्वायर इनटू में RF प्लस में RL टू में 100। अब अगर I0 DC की जो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं वो थी हमारे पास IM बाय पाई इसका स्क्वायर इनटू में
आर एल डिवाइड बाय आई एम बाय 2 का स्क्वायर इंटू में आर एफ प्लस आर एल 100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, आई एम से आई एम आपका कैंसिल हो जाएगा। देख लेना एक बार करके इसको सिंप्लीफाई। और यहाँ पे आपका पाई स्क्वायर इंटू में आर एल, यहाँ पे आपका 4 इंटू में आर एफ प्लस आर एल 100। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 4 बाय पाई स्क्वायर इंटू में आर एफ प्लस आर एल। अगर हम आइडियल केस कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी। उसके केस में हमारा जो आर एफ है वो हमारा 0 हो जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते हो और आफ्टर कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 40.6। जो आपकी एफिशिएंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो आती है 40.6। इस स्टेप को थोड़ा और क्लियर करने के लिए आर एल से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाएगा आर एफ बाई आर एल प्लस 1। अब यहाँ पे आप अगर आर एफ को अगर आप 0 कंसीडर करते हो तो आपकी ये जो वैल्यू है ऑलरेडी आपकी 1 आ जाएगी। कुछ बच्चों को इन छोटे छोटे स्टेप में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी मैं इस चीज़ को पीछे क्लियर कर चुका हूँ। अभी हमने जो जो चीज़ें कैलकुलेट की थी एक बार उनको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिपल फैक्टर कैलकुलेट किया था, वो हमारा आया था 1.21। उसके बाद जो हमने किया था के एफ फॉर्म फैक्टर हमने किया था वो आया था हमारे पास पाई बाई टू मीन्स वह 3.14/2 मीन्स 1.53। और उसके बाद हमने पीक फैक्टर कैलकुलेट किया था के पी, जो कि था आपका 2। अभी एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की वो आपकी आई 40.6। नेक्स्ट अभी हम करते हैं कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें एक डायोड का आरएफ, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, एक लोड है जिसका हमें रेजिस्टेंस गिवन है, सप्लाई वोल्टेज जो हमारे पास वीआरएमएस है वो 220 गिवन है। तो हमें निकालना है आईएम, आईडीसी, आईआरएमएस, वीडीसी और डिलीवर पावर। तो एक एक करके अभी हम इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट आईएम। आईएम निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है वीएम आरएफ प्लस आरएल। एक चीज़ हमने देखी थी कि जो आपके पास वी आर एम एस था वो इज इक्वल टू आता था वी एम बाय √2। माफ़ कीजिएगा, ये आपका आएगा वी एम बाय 2। अगर यहाँ से हम वी एम की वैल्यू निकाल ले तो वो आपके पास आ जाएगी वी आर एम एस इंटू 2। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हो जाएगा वी आर एम एस इंटू 2 बाय आर एफ प्लस आर एल। तो वी आर एम एस आपके पास 220 इंटू 2, आर एफ आपको 10 दिया हुआ है और आर एल आपको इतना गिवन है। इसको सोल्व करने के बाद जो आपके पास आया वो आया 0.86 एम्पियर। तो जो आपके पास आई एम आया वो आया 0.86 एम्पियर। तो अभी अगर हम सेकंड जो हमारा है आईडीसी, अगर हम
IDC कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आपके पास था IM/पाई। तो IM आपके पास कितना था 0.86 बाय पाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया 0.27 IDC जो हमारा आया। उसके बाद हमें पूछा गया है IRMS। तो RMS इज इक्वल टू IM/2 मीन्स 0.86 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 43। अब ये आपका A, ये आपका P एंड ये आपका C एंड D में आपको क्या पूछा गया है VDC। VDC जो आपका होता है वो होता है IM/RL। ये आपका आएगा 0.86 IM/पाई, सॉरी फॉर्मूले 0.86 बाय पाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ RL आपके पास कितना गिवन है 500। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आफ्टर सॉल्यूशन जो आपका आता है वो आता है 36.9। जो हमारा बचा है वो हमारा बचा है डिलीवर पावर। डिलीवर पावर क्या होती है हमारी, डिलीवर पावर इज इक्वल टू VRMS इनटू में IRMS। तो VRMS अभी हमें गिवन ही थी 220, IRMS अभी हमने निकाला था 0.3 एम्पियर। तो आफ्टर सॉल्यूशन ये जो हमारे पास आई वाई 94.6 वाट। एक हमारे पास टर्म होती है पीक इनवर्स वोल्टेज, वो क्या होती है फॉर ईच रेक्टिफायर सर्किट देर इज ए मैक्सिमम वोल्टेज टू विच द डायोड कैन बी सब्जेक्टेड। दिस इज a potential which is called inverse voltage. For half wave rectifier the peak inverse voltage is Vm and a full wave rectifier is peak inverse voltage is 2 Vm। जो peak inverse voltage होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो क्या होती है Vm। अभी हमारे जितने भी हाफ वेव रेक्टिफायर के जो भी हमारे टॉपिक थे हमने इसमें कवर किए हैं। बाकी कुछ जो न्यूमेरिकल है वो हम इन फ्यूचर की वीडियो में हम लोग करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर के जितने फैक्टर हमने हाफ वेव में कैलकुलेट किए वही सेम हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।